फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको एक प्याली चावल चाहिए। चावलों को धोकर वॉश करके आपने इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल किए हुए चावलों के अंदर आप शामिल करेंगे दूध। अच्छा, दूध की मिकदार जो है वो 1 कप के करीब आपने इसके अंदर शामिल करनी है और इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल एक पेस्ट सा बना लेना है दूध और चावलों का, और अच्छे से इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। ये दे सकते हैं कुछ इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल थिकन सा पेस्ट बनेगा। फिर आपने क्या करना है, एक पैन के अंदर शामिल करना है दूध। तकरीबन आपने 2 गिलास दूध के शामिल करने हैं, और तकरीबन अगर क्वांटिटी के हिसाब से बताऊँ तो ये आधा किलो दूध है जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। सो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 गिलास दूध उसको हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए आप छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर जब बॉयल आ जाए और उसके बाद जो इसके ऊपर जैसे हल्की सी आपको नज़र आए एक लेयर मलाई की जमती हुई, तभी आपने क्या करना है। इसके बाद अगली चीज़ जो इसके अंदर ऐड करनी है वो है जो आपने भी पेस्ट बनाया था ना, बस वो वाला पेस्ट जो है चावलों का और दूध का, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसी स्टेज पे जैसे इसके अंदर हल्का सा बॉयल आया और बड़ाई पर जमना स्टार्ट हुई, मैंने ये सारा का सारा पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। इस पेस्ट को इसके अंदर शामिल कर देंगे और इस हल्की धीमी आंच पे पकाएंगे। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा बच्चे बड़े सभी इसको ठंडा ठंडा चिल्ड जो है वो फ्रिज में रख के एकदम जमा कर खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, तो बहुत हेल्दी होगा। चीनी की मिकदार भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा, तो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मैंने इसके अंदर डाला ये जो है वो चावलों वाला मिक्सचर, इसके बाद विस्कर से इसे अच्छे से फेंट लिया ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना बने। जब तक ये बॉयल हो रहा था, मैंने पैन के अंदर जो है वो चीनी को शामिल किया। कुछ और ऐड नहीं करना, सिंपल चीनी को 2 टेबलस्पून भरकर बड़े साइज़ के आपने चीनी के शामिल करने हैं। चीनी जैसे मेल्ट होना स्टार्ट हो, ये दे सकते हैं, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो चीनी जलने लगेगी, तो आपने जलने नहीं देना है, बस धीमी आंच पे इसको छोड़ देना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये दे सकते हैं साइडों से आपको हल्का हल्का चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे चीनी का कलर कुछ इस तरह से हो जाए, सारी की सारी चीनी मेल्ट हो जाए हल्की आंच पे, और उनका कलर जो है वो बस कैरमल कह सकते हैं कि गोल्डन की तरफ होने लगे, कुछ इस तरह कलर आ जाए, चूल्हे से उतार लीजिए। गरम गरम इसी जो मेल्ट हुई चीनी है, इसको आपने गरम गरम उबलते हुए दूध के अंदर जो पक रहा था चावलों वाले मिक्सचर के साथ, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये चीनी वाला मिक्सचर। अच्छा, चीनी की मकदार कम लगे तो भी आप इसके अंदर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा लगे तो भी आप इसे सेट कर सकते हैं। सो उसके बाद आपने ये तमाम मिक्सचर इसके अंदर शामिल करना है। जैसे इसके अंदर शामिल करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कुछ इस तरह से एक जगह इकट्ठा हो जाए, कैंडी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे पकता रहेगा दूध के अंदर, इसके जो है वो एक तो कलर भी दूध का चेंज हो जाएगा, और उसके अलावा जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगा गर्म दूध के अंदर, जितना पकेगा ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ये जो कैंडी सी बनती है चीनी की। सो उसके बाद आपने इसी स्टेज पर 1 टीस्पून जो है पिसी हुई इलायची जो होती है, हरी इलायची का पाउडर जो होता है, वो शामिल कर देना है। 5 से 6 इलायची लीजिएगा और उसको आपने कूट के इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर ये दे सकते हैं इसकी धीमी आंच पकाते हुए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है ये जो मिक्सचर था। अब इसको मज़ीद इतना पकाना है कि इसका थिकन गाढ़ा, ये भी देख सकते हैं अभी कंसिस्टेंसी बिल्कुल, वैसे जो चावल बॉयल किए हुए पके हुए हैं, इसलिए ज़्यादा आपको जो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झटपट से काम हो जाएगा। सो आप जब मिनटों में नाश्ता ये बना सकते हैं, नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, हेल्दी सा हो सकता है ये नाश्ता। वो लोग जो गर्मियों में नहीं नाश्ता करना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि आप उनको ठंडा ठंडा चिल्ड ये सर्व करें। सो जी, इसको हल्की आंच में मैंने छोड़ दिया ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो आप इसे कवर करके अब इस स्टेज पे छोड़ सकते हैं, लेकिन धीमी आंच रखिएगा ताकि जले नहीं। वक्तन फ़वक्तन आप इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। उसके बाद ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। इसको मैंने इतना पकाया कि इसकी क्वांटिटी आप दे सकते हैं, ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। गाढ़ा भी काफ़ी हद तक हो चुका है। बस इसी स्टेज पर ये दे सकते हैं इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब आप इसे चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी आप इसे किसी सर्विंग बाउल में निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद इस वाली जो है रेसिपी को आप रात में बना के रख सकते हैं, सुबह सर्व कर सकते हैं, अपने गेस्ट को दे सकते हैं। 2-3 घंटे पहले फ्रिज में रख दीजिएगा, एकदम ठंडा चिल सर्व करेंगे। गर्मियों में वैसे भी ठंडी ठंडी चीज़ खाने का दिल करता है, रबड़ी हो या आप जितने शरबत वगैरह है वो सब भूल जाएंगे आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। लोग बताएंगे कि आप जो है इस ये रबड़ी बनी हुई है या आपने कोई फिरनी बनाई है, वो पहचान ही नहीं पाएगा। सो ये मज़ेदार सी रेसिपी हो जाएगी रेडी। ऊपर से गार्निशिंग करनी है आपने इसी तरह से पिस्ते बादामों से,
और उसके बाद आपने इसे सर्व तो जी जनाब, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए। जैसे ही फ्रीज़ होगी उसके बाद मैं इसे निकालूंगी। ये दे सकते हैं मैंने इसे निकाल लिया था। तकरीबन ये बिल्कुल एकदम हार्ड होगी 2 घंटे के बाद, और आप ये दे सकते हैं रबड़ी जैसी इसने शक्ल तैयार की है। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के देते जाएगा और घर वालों को ठंडे ठंडे चिल्ड सर्व कीजिएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आपने एक ही बस काम करना है, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली है, तो आपने मिस आउट नहीं करनी। मेरा ख्याल टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।